सद्भावना हॉस्पिटल। हमारे यहाँ शरीर की अनेकों बीमारियाँ जैसे हृदय, शुगर व छाती रोग, हड्डी व जोड़ रोग, लेप्रोस्कोपी, गैस्ट्रोस्कोपी, बच्चों में महिलाओं की सभी बीमारियों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ मल्टी स्लाइस, ECG, 2D इको, कलर अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे, ICU वेंटिलेटर, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर आदि अनेक सुविधाएं उपलब्ध हैं। आयुष्मान कार्ड द्वारा इलाज देने वाला एकमात्र स्थान सद्भावना हॉस्पिटल, नज़दीक कोर्ट कॉम्प्लेक्स, हुड्डा सेक्टर, फतेहाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेटमेंट टीवी। आज के मुख्य समाचार। टोहाना में हजारों किसानों का जमावड़ा, विधायक बबली पर मुकदमा दर्ज करवाने पर अड़े किसान। प्रशासन व चडोनी की वार्ता बेनतीजा, 7 को करेंगे थानों का घेराव। बीच धनखड़ और बबीता फोगाट आई बबली के समर्थन में, किसानों की निंदा। +2 की परीक्षाएं रद्द करने के फैसले पर खुश नजर नहीं आए स्कूल संचालक। भक्ति संगीत में करण ने बनाई विशेष पहचान। IMA ने काली पट्टी बांध किया बाबा रामदेव का विरोध। कोरोना से 4 और ब्लैक फंगस से 1 की मौत। बुढ़ापे में कैसे दिखे जवान, रागिनी ने दिए टिप्स। और अब समाचार विस्तार से। जलपा विधायक देवेंद्र बबली व किसानों के बीच कल हुए टकराव व किसानों पर मुकदमे दर्ज होने के बाद आज हजारों की संख्या में किसानों ने भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चडोनी के नेतृत्व में SDM कार्यालय टोहाना का घेराव किया। चडोनी ने प्रशासन के सामने मांग रखी कि किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं, देवेंद्र बबली किसानों से माफी मांगे और बबली के खिलाफ केस दर्ज किया जाए। किसानों की इस मांग पर DC व SP ने विधायक से बातचीत करने का समय मांगा। इन मुद्दों पर 2 दौर की वार्ता हुई, लेकिन दोनों दौर की वार्ता विफल रही। वार्ता विफल रहने के बाद गुरनाम सिंह चडोनी ने ऐलान किया कि यदि प्रशासन 6 जून तक विधायक बबली के विरुद्ध मुकदमा दर्ज नहीं करता तो 7 जून को प्रदेश के सभी थानों का घेराव किया जाएगा। 11 व 12 जून को टोहाना हल्के के प्रत्येक गांव में विधायक की शव यात्रा निकालकर पुतला फूंका जाएगा। चडोनी की इस घोषणाओं को युवाओं ने स्वीकार नहीं किया। युवा चाहते थे कि तुरंत ही विधायक के खिलाफ कड़ा निर्णय लिया जाए। युवाओं के कई जत्थे विधायक के गांव विधायक का घेराव करने के लिए रवाना हो गए। युवाओं की रवानगी की सूचना मिलने पर पुलिस ने गांव में सुरक्षा के कड़े प्रबंध कर दिए हैं। गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। देखिए, कल जो यहाँ का MLA है वो यहाँ पे आया है, जबकि उसको बहुत पहले से पता है कि इस आंदोलन के चलते किसान JJP और BJP के विधायकों का विरोध कर रहे हैं, उनके नेताओं का विरोध कर रहे हैं। और उसके पहले ये खुद बयान दे रहा है कि हमें गाँवों में नहीं जाना चाहिए। पहले एक बार उसकी वीडियो सामने आई थी। उसके बावजूद वो सरकारी आदेश पे किसानों से छेड़खानी करने के लिए, आंदोलनकारियों के जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए आने बहाने से जनता में आ रहा है। वो भी आ रहा है और लोग भी आ रहे हैं आने बहाने से, कि कहीं ना कहीं छेड़खानी हो जाए, कहीं ना कहीं इसलिए आंदोलन भटक जाए। तो चडोनी साहब, जैसे हमने देखा कि नेता लोग जो है, मैं वहीं पे तो आ रहा था कि कल जो उसने सलूक किया है, गालियाँ निकाली हैं, अभद्र भाषा का व्यवहार किया है, किसानों से हाथोपाई करने की कोशिश की है, ये हमें भड़काने का एक उनका नया तरीका है। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और हम मांग करते हैं सरकार से, प्रशासन से, कि उसके ऊपर तुरंत मुकदमा दर्ज करे। जिस तरीके से उसने माँ बहन की गालियाँ निकाली है, ये पूरे किसान वर्ग को उसने और भी भद्दी भाषा में बात की है। तो अगर मामला दर्ज नहीं होता तो क्या कार्रवाई करेंगे? अगर मामला दर्ज नहीं होता तो फिर अभी हम बैठे हैं और अभी हमारी कमेटी बैठेगी तो अगला कदम का विचार करेंगे। उस पर मुकदमा दर्ज किया जाए और या वो आगे बीच में माफ़ी मांग ले और जो मुकदमा किसानों के ऊपर दर्ज किया है वो वापस ले। तो विधायक जी को अभी तो हमने अनाउंस ही किया है। अभी प्रशासन को पहले टाइम दिया है कि प्रशासन बात करना चाहता हो, क्योंकि प्रशासन के माध्यम से ही कहीं बात होगी, अगर होगी तो। गौरतलब रहे कि मंगलवार रात विधायक देवेंद्र बबली के ड्राइवर और निजी सचिव की अलग अलग शिकायतों के आधार पर पुलिस ने 9 किसानों को नामजद करते हुए कई अन्य किसानों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया था। मुकदमों व विधायक की तर्क बयानबाजी के विरोध में आज टोहाना में किसानों ने कट किया था। बीजेपी के दलाल बबली मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी के दलाल बबली मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वहीं पूर्व कृषि मंत्री
वह टोहाना के विधायक रहे परमवीर सिंह ने कहा है कि टोहाना के विधायक देवेंद्र बबली द्वारा किसानों के साथ गाली गलौज करना, दोष दिखाना व गुंडागर्दी करना निंदनीय है। विधायक ने सरकार को समझना चाहिए कि 3 काले कानूनों के खिलाफ किसानों में रोष है और ये कानून किसानों के हक में नहीं है। टोहाना में विधायक देवेंद्र बबली व किसानों के बीच हुई तनातनी पर प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज भी इस मैदान में कूद गए हैं। अनिल विज ने किसानों को 2 टूक कड़ी चेतावनी दे डाली है। अनिल विज ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि इस तरह का विरोध बर्दाश्त नहीं होगा। विज ने कहा किसानों को आंदोलन करना है तो करें, काले झंडे बैनर दिखाएं, लेकिन 200 मीटर दूर से। देवेंद्र बबली के विरोध को लेकर विज काफी सख्त नजर आए और सख्त लहजे में उन्होंने कहा, आप किसी को कार्यक्रम में ना जाने दें, किसी के घर ना जाने दें, किसी को अस्पताल में रोगियों का हाल ना जानने दें। आखिर ये कैसा आंदोलन है? देखिए, हमने पहले दिन से कहा है कि आंदोलन करना उनका अधिकार है, लेकिन कानून अपने हाथ में नहीं लेने देंगे। कल जिस प्रकार से वहां पर झड़प हुई है और काफी गंभीर जख्म भी आए हैं, इस चीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरी कार्रवाई की जाएगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये सब गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए और उसके बाद फिर चैलेंज किया। हर मामला वहां पर एफआईआर में इतराज हुआ है और उस मामले के मुताबिक जो धारा बनती होगी उस धारा के तहत जो लोग होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, उसी एफआईआर के विरोध में आज चडोनी ने फिर टोहाना में घेराव की बात कही। देखिए, मैंने आपको कहा कि आंदोलन वो करे, लेकिन कानून अपने हाथ में नहीं लेने देंगे। 200 मीटर दूर रहकर मैंने खुद कहा कि 200 मीटर दूर रहकर आप काले झंडे दिखा सकते हैं, बैनर दिखा सकते हैं, लेकिन आप किसी को किसी कार्यक्रम में ना जाने दें, किसी को अपने घर ना जाने दें, किसी को अस्पताल में रोगियों का हालचाल पूछने न जाने दें, इसको आंदोलन कहते हैं। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने भी इस मामले में तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि संविधान में किसी के साथ भी जाति करने का किसी के पास अधिकार नहीं है। धनखड़ ने कहा, आंदोलन करने की एक सीमा होती है और मर्यादा में रहकर किए जाते हैं। अगर इस मर्यादा को कोई तोड़ता है तो आंदोलन बदनाम हो जाते हैं। भाजपा नेत्री बबीता फोगाट ने आंदोलनकारी किसानों पर निशाना साधते हुए कहा कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वे खेत में काम करने वाले नहीं हैं। यह केवल विपक्ष व फेसबुकिया लोगों का जमावड़ा भर है। ये वो लोग हैं जो कुछ सुनना नहीं चाहते, केवल उपद्रव करना जानते हैं। टोहाना के विधायक देवेंद्र बबली द्वारा किसानों के साथ किए गए व्यवहार की आम आदमी पार्टी के पश्चिम जोन प्रभारी लक्ष्य गर्ग ने कड़े शब्दों में निंदा की है। लक्ष्य गर्ग ने कहा कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते बबली का किसानों के साथ ऐसा व्यवहार अशोभनीय था। उन्हें इसके लिए किसानों से माफी मांगनी चाहिए। आज जब युवा पाश्चात्य संगीत में डूबे नजर आते हैं, ऐसे में फतेहाबाद के युवा किशोर अवस्था से ही प्रभु के भजनों में मस्त हो गए। भजन गायकी में मन रमा तो अब स्कूल में म्यूजिक टीचर की जॉब पकड़ ली। हमारे शहर की इस युवा गायक करण नारंग का मानना है कि युवाओं पर पाश्चात्य संगीत हावी हो रहा है, लेकिन युवाओं को समझना चाहिए कि जो आनंद हमारे संगीत खासकर भक्ति संगीत में है वह पाश्चात्य संगीत में नहीं है। करण की खास बात यह है कि उन्हें संगीत से जो आय होती है वो उसे गौ सेवा में लगा देते हैं। हमारी संवाददाता स्वाति गौतम ने करण नारंग से बात की। क्योंकि भारतवासी जो पुरानी सभ्यता को भूल गए, आज घर में हवन यज्ञ नहीं होता, हिंदुओं को तिलक लगाने में, चोटी रखने में शर्म आती है, तो हम बिल्कुल भूलते जा रहे हैं। हम विदेशी सभ्यताएं अपना रहे हैं, बल्कि विदेशी लोग हमारे भारतीय परंपरा वृंदावन में हम जाकर देखिए इस्कॉन से जुड़ रहे हैं। वो तिलक लगाते हैं, माला करते हैं, और आजकल की जनरेशन हमारे कोई भी है, बच्चों को इन चीजों से घिन आती है, उन्हें ये दिखावा लगता है। लेकिन मैं यही चाहूंगा, अगर कोरोना से मुक्ति चाहिए तो हमें फिर से पुरानी परंपरा में जाना पड़ेगा। गौ माता की सेवा, देसी गाय का दूध, घी, उससे हवन करें। मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपको कोई मंत्र नहीं आते तो हरे कृष्णा करके भी आप हवन
कीजिए। देसी गौ माता के गोबर से बने उपले और देसी गौ माता का घी आप प्रयोग कीजिए। अपने घर में महीने में कम से कम 2 या 3 बार ये हवन करें। आप करण नारंग का पूरा इंटरव्यू कल वीरवार को 12 बजे YouTube पर स्टेटमेंट टीवी पर देख सकते हैं। हरियाणा सरकार ने अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में कार्यरत प्लानिंग अफसर मुकेश कुमार का जीन तबादला कर दिया है। उनके स्थान पर जीन से जोगिंदर सिंह का फतेहाबाद में प्लानिंग अफसर नियुक्त किया है। जिले में आज कोरोना से 4 लोगों की और ब्लैक फंगस से 1 युवक की मौत हो गई है। ब्लैक फंगस से भट्टू निवासी 38 साल के युवक की अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई। जिले में कोरोना के 86 नए केस मिले हैं और 214 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन जगबीर सिंह ने कहा कि 15 जून से पहले 10वीं की व 25 जून से पहले 12वीं कक्षा का रिजल्ट आ जाएगा। पंजाब एवं हरियाणा के हाईकोर्ट के दिशा निर्देशों के तहत जिला एवं सत्र न्यायालय व इसके तहत आने वाली निचली अदालतों में ग्रीष्मकालीन अवकाश आरंभ हो गया है। अब अदालतें 1 जुलाई को खुलेंगी। पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल का चुनाव लड़ चुके राजेंद्र जुनेजा ने फतेहाबाद की बार को 2 ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन गिफ्ट में दी हैं। बार ने आज इन मशीनों का इंस्टॉल किया और बार प्रधान राजेंद्र कुकरेजा ने शुभारंभ किया। इस अवसर पर एडवोकेट HS संधू, सचिव विकास मांझू, उप प्रधान सुभाष भादु, संयुक्त सचिव वीरेंद्र सिंह, राजेश गांधी व दिनेश गेरा एडवोकेट मौजूद थे। योग गुरु बाबा रामदेव द्वारा एलोपैथी पर दिए बयान ने नाराज फतेहाबाद के निजी चिकित्सकों ने आज रोज शुरू काली पट्टी बांधकर काम किया। IMA सचिव डॉक्टर रिपु दमन डाबरा ने कहा कि बाबा रामदेव के बयान की पूरी IMA कड़े शब्दों में निंदा करती है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रिपु दमन, IMA जनरल सेक्रेटरी फतेहाबाद चैप्टर। मैं आज आप लोगों के समक्ष एक बात अपनी रखने आया हूँ। आज IMA के सभी डॉक्टर्स ब्लैक बैजेस डालकर अपनी OPD कर रहे हैं, जिसका कारण है कि हम बाबा रामदेव द्वारा दिए गए एक निंदनीय बयान के अगेंस्ट एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोली जो कि बहुत ही आपत्तिजनक थी और इंसानियत को भी शर्मसार करने वाली थी। उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि लगभग 1000 डॉक्टर अपनी ज़िंदगी खो चुके हैं, हमारे पास आते तो हम बिना डिग्री के डॉक्टर उनको ठीक कर देते और वैक्सीन लगाने के बाद भी उनकी डेथ हो गई। देखिए, इन द गिवन सिनेरियो डॉक्टर्स ने अपनी लाइफ दी, बहुत मेहनत की है इस पेंडेमिक से इस देश को उभारने के लिए, दिन रात एक किए। जान खोने वाले डॉक्टर्स में बहुत सारे यंग डॉक्टर्स थे, बहुत कुछ ऐसी प्रेग्नेंट फीमेल्स भी थी जिनकी डेथ हुई। तो इतना इनसेंसिटिव रिमार्क ऐसा शोभा नहीं देता है और ना ही मतलब हमारे देश को या फिर इस समाज को, ये बहुत ही निंदनीय है। और इसी के प्रोटेस्ट में आज हम लोग अपना ये एक्शन ले रहे हैं एंड मैं चाहता हूँ कि जो लोग हमारी बात से सहमत हैं वो भी हमारे साथ इस प्रोटेस्ट के अंदर खड़े हों। धन्यवाद। ब्लैक फंगस बीमारी के चलते अपनी मां का इलाज करवाने के लिए सिरसा जा रहे फतेहाबाद के युवक अजय कुमार से रोडवेज बस के चालक व परिचालक द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया है। यही नहीं, बस में चढ़ते समय चालक द्वारा अचानक बस के चलाने से युवक की मां भी नीचे गिर गई और उनके मुंह पे चोटें आई हैं। अजय ने इसका विरोध किया तो चालक व परिचालकों ने उससे मारपीट की। अजय की आंख पर भी गहरी चोट आई है। ये देखो जी, बस वाले कंडक्टर ने मारी है। ये देखो जी, कोई ये देखो हमें ही पकड़ रहे हैं जी। इस बार इसने कंडक्टर ने मारी है मेरे। ये देखो मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ था, ये पुलिस वाला था, ये पुलिस वाले देखो ये इसको ही साथ दे रहे हैं। ये देखो इस भाई साहब ने मारी है मेरे, इस कंडक्टर ने। मेरी मम्मी का ऑपरेशन हो रहा था, ये देखो इसके लिए रोका था मैंने। ये देखो इसने ना मेरे, ये देखो मारने लग गया है, देख ना घूर घूर के। सर, मैं फतेहाबाद से हूँ और मैं सुबह सुबह सिरसा जा रहा था मम्मी को लेकर। मम्मी का ऑपरेशन हुआ है ब्लैक फंगस का, तो सिरसा बालाजी हॉस्पिटल में, तो उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में लेके जा रहा था, 9-1 बजे की बात है ये। तो मैं हिसार से बस आई और हिसार में बस स्टैंड में रुकी, तो मैं भाग के चढ़ गया। पहले ही मम्मी से भागा नहीं जाता, तो मैंने सीट रोक ली मम्मी के लिए, क्योंकि मम्मी का ऑपरेशन वो बैठ के जाते हैं। तो सीट रोक ली, तो आगे गेट के पास मैंने उनको कंडक्टर को बोला, ड्राइवर को बोला, सर प्लीज़ एक बार रोक लो, मम्मी आ रहे हैं, मम्मी पेशेंट है। वो बोले नहीं रुकेगी। मैं वो आगे लेके जा रहे थे मैंने कहा सर प्लीज़ रोक लो, रिक्वेस्ट है। तो उन्होंने रोक के बोला तू ज़्यादा बदमाश है क्या ये वो। उन्होंने ना मेरे
मेरे पे हमला कर दिया। मेरे यहाँ पे आँख पे मारी है, उन्होंने चाबी मारी है मेरी आँख पे और पीछे मेरे टाँके आए हैं और मम्मी का भी कितने टांके हैं? 4 या 3-4 आए हैं सर। किस चीज़ से मारा? वो जो टिकट काटने वाली होती है वो उससे मारने लगे मेरे को। यहाँ पे मेरे जख्म हुआ है और आइस के ऊपर और नीचे दोनों, मेरी आँख बच गई सर। मैं कितने जने थे मारने वाले, कौन कौन थे? ड्राइवर और कंडक्टर था सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने +2 की परीक्षाएं रद्द करने की घोषणा की है। इस घोषणा को लेकर जहां कमजोर विद्यार्थी खुश हैं, तो प्रतिभावान विद्यार्थी उदास हैं। वहीं स्कूल संचालक भी समझ नहीं पा रहे कि यह फैसला सही है या गलत। पायनियर स्कूल के संचालक व शिक्षाविद विजय निर्मोही बोले कि अच्छा होता कि परीक्षाएं हो जाती, अब सरकार ने निर्णय लिया है तो साथ तो चलना ही पड़ेगा। वहीं स्कॉलर कॉन्वेंट स्कूल के संचालक शरण भास्कर ने तो परीक्षाएं रद्द करने के निर्णय को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। हमारे संवाददाता विनोद सरदाना ने दोनों स्कूल के संचालकों से बात की। हालांकि ये बच्चों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। 40% बच्चे जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, जिनके एम फिक्स होते हैं, जो अपना इरादा बना के रखते हैं, नंबर लेना और अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाना, फ्यूचर की अपनी प्लानिंग करना उन बच्चों का उद्देश्य होता है, उनको ये बहुत भारी नुकसान देगा। क्योंकि उनके लिए कंपटीशन में आना, तैयारी करना, पढ़ाई करना, अपने हिसाब से सारी चीज़ को मैनेज करना। लेकिन अब जो ये प्रणाली अपनाई जाएगी, जैसा 10th में किया गया है कि बच्चों की एवरेज मार्किंग करना, बच्चों को ग्रुपिज्म में बांट के नंबर देना, ये जरूरी नहीं है कि कोई बच्चा 10वीं क्लास में इंटेलिजेंट ना हो या बहुत अच्छा ना हो। वो हो सकता है कि 70-80% का स्टूडेंट हो, लेकिन जो जो बच्चा मैच्योर होता है, जो जो बच्चा बड़ा होता है, उसकी सोच डेवलप होती है, उसके इरादे मजबूत होते हैं और उसका पढ़ने का, काम करने का स्टेमिना बढ़ता है, तो वो बहुत ज़्यादा अचीव कर जाता है। आमतौर पर हमने देखा कि 10th में बच्चा 70-80 के बीच में होता है और वो +2 में आके अपनी मेहनत के बल पे, टीचर की गाइडेंस से और इधर उधर की स्टडीज से वो 90+ हो जाता है। उन बच्चों को इसका बहुत ज़्यादा लॉस होगा। लेकिन जो बच्चे 50-60% बच्चे ऐसे हैं जो रूटीन में चलते हैं, जिनका ज़्यादा पढ़ाई की तरफ सीरियसनेस नहीं होती, उन्हें होता है डिग्री मिल जाएगी, अपनी पढ़ाई पूरी कर लेंगे, आगे बिजनेस करेंगे या किस प्रकार का उनका जो माहौल होगा, उनके लिए ये एक उत्सव है, उनके लिए तो बहुत बढ़िया है, वो तो जश्न मना रहे हैं। लेकिन उन बच्चों को लॉस है जो कुछ बनना चाहते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जो आगे निकलना चाहते हैं। दिस इज़ टोटली एन अनफॉर्चुनेट डिसीजन। बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है उन मेहनती बच्चों के लिए जो बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे थे। सरकार को किसी न किसी फॉर्म में, भले ही ऑनलाइन मोड में, कम मार्क्स की करके परीक्षा लेनी चाहिए थी और इससे जो सारा साल मेहनत करने वाले बच्चे हैं, ख़ास तौर पे जो स्कॉलर्स बच्चे होते हैं, जो मेहनती और मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए ये बहुत गलत फैसला है और किसी न किसी फॉर्म में परीक्षाएं ज़रूर होनी चाहिए थी। क्योंकि इंटरनल असेसमेंट के आधार पे जो CBSE ने 10वीं क्लास में फार्मूला अपनाया है, उस फार्मूले में बहुत सारी कमियां हैं। स्कूल चाहकर भी जिस तरीके की पॉलिसी CBSE ने 10वीं क्लास के लिए दी है, तो उसमें बच्चों के जो मार्क्स हैं, उसमें अच्छे बच्चों को निश्चित तौर पे नुकसान होना तय है, जिस हिसाब से CBSE की गाइडलाइन है। तो अगर बच्चों का पेपर होता तो जो भी मूल्यांकन होता वो उनकी प्रतिभा के, उनके IQ के, उनकी मेहनत के और उनकी तैयारी के आधार पर होता, जो कि अब न्यूट्रलाइज तरीके से देखें तो 100% उस तरीके से मुझे लगता नहीं है CBSE कर पाएगी। आज भला कौन बूढ़ा होना चाहता है? महिलाएं तो बिल्कुल बूढ़ा नहीं होना चाहती। बूढ़ी भली हो जाए लेकिन चेहरे पर झुर्रियां नजर नहीं आनी चाहिए। ब्राइडल मास्टर की ब्यूटिशियन रागनी जी आज हमारे लिए लाई है टाइटनिंग और ब्राइटनिंग टिप्स भी ऐसे कि किचन में रखे सामान से आप स्किन को टाइट कर सकते हैं। 50 साल के होने पर भी आप 25 साल के युवा नजर आ सकते हैं। आइए स्वाति गौतम के साथ हम भी रागनी जी से जवान दिखने के टिप्स लेते हैं। बट हम उसके लिए हम घर पे रह के क्या कर सकते हैं? अपनी किचन में ही कुछ ऐसी चीजें हमें अवेलेबल होती हैं जिनको हम यूज करके अपनी स्किन को बहुत अच्छे से केयर कर सकते हैं।
तो उसी के लिए मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि जैसे कि घर में एक गोंद कतीरा नाम से एक होती है चीज, सभी को मालूम होगा इसके बारे में, लेडीज को तो खास करके पता होता है जी। और हनी जिसको शहद बोलते हैं हम लोग, और दही कर्ड, ठीक है। हमने ये 3 चीजें लेनी है और इन 3 चीजों को मिक्स करना है। मतलब जो गोंद कतीरा है हमने पहले उसका पेस्ट बनाना है, बारीक पेस्ट पाउडर बनाना है, और उस पाउडर को हमने कर्ड में और शहद जो हनी है वो तीनों मिक्स करके हमने उसको एक बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट तैयार करना है, जिसको हमने 20 मिनट्स के लिए एज इट इज छोड़ देना है। देन हमने उसको फेस पे अप्लाई करना है 15 मिनट्स के लिए। और जब हम वो सूख जाएगा, वो बहुत ज्यादा स्किन को टाइट करेगा, बहुत स्किन को टाइट करेगा। इस बीच में आप लोगों ने 3 चीजों का ध्यान रखना है। जब आप वो ड्राई हो जाएगा तो आपने उसको ऐसे ही वॉश करके नहीं उतारना, आपने उसको पानी से थोड़ा गीला करके उसकी हल्की हल्की हाथों से मसाज करनी है। रागिनी जी का पूरा इंटरव्यू आप कल वीरवार को 2 बजे YouTube पर स्टेटमेंट टीवी पर देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप निरंतर बने रहिए स्टेटमेंट टीवी के साथ। YouTube पर जाकर स्टेटमेंट टीवी को सब्सक्राइब करना, Facebook पर जाकर स्टेटमेंट टीवी को लाइक करना मत भूलें। कल फिर मिलेंगे नई सूचनाओं व समाचारों के साथ। नमस्कार।